अल्टरनेटिव एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7 का विषय सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और समय वही है 2 घंटे 30 मिनट की। अधिकतम अंक 60 अंक का है और सामान्य निर्देश दिए हुए हैं और देख सकते हैं जो आपका पेपर होगा वो 6 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, जिसे का खा गा करके है और 1 से लेकर 15 तक MCQ बेस पे होगा। बहु विकल्पीय प्रश्न होंगे, 1 मार्क्स के होंगे। 2 से 5 प्रश्न होगा, वो आपका 2 अंक का होगा और 6 से 7 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 3 अंक के होंगे। ये 40 शब्दों में से अधिक नहीं होना चाहिए। और प्रश्न नंबर 8 से 9 है जो उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं, ये 5 अंक के होंगे और 80 शब्दों से नहीं होना चाहिए। और प्रश्न 10 से 13 केस आधारित प्रश्न है, प्रत्येक अंक 4 अंक का होगा और 3 उप प्रश्न है इनमें। प्रश्न 14 है मानचित्र आधारित है, इसमें से 5 अंक का है और जो है 14 प्रश्न है जो दृष्टिबाधित के लिए है। तो सभी प्रश्नों का करना अनिवार्य होता ही है। इसके अलावा जहाँ भी आवश्यक है प्रत्येक अनुभाग के प्रश्न के साथ अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। और प्रश्न खंड खा आता है और वही है विकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर 15 तक के हैं। इसमें से आपको बताना है कि पारितंत्र नहीं है, पारितंत्र नहीं है वो बताना है। इसमें से क्या हो जाएगा, पारितंत्र नहीं, इसमें कौन सा बी आंसर हो जाएगा। और सही मिलान की पहचान कीजिए। सही मिलान की विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, 10 जून को, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये इसका 5 जून को मनाया जाता है। और प्रश्न तीसरा है प्रश्न 1 का ही उप प्रश्न है इसमें। उचित विकल्प का साहित्य पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कहलाती है। वायुमंडल, मेंटल प्रॉपर्टी या कोर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या कहलाती है, कोर। और निम्नलिखित में से कौन सा से सेल के प्रकार हैं, अवसादी, कायांतिक या अग्नीय सेल। इसमें से आपको बताने हैं कौन से थे। तो ये क्या है, तीनों ही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इस प्रकार के प्रश्नों में तो ये ध्यान रखें कि जैसे ये होता है, ये तो 3 होते ही हैं, लेकिन विकल्प ये नीचे वाले होते हैं। बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग नहीं है। भूकंपीय जो आपने देखे अर्थक्वेक वगैरह आते, तो इसमें से बतानी होती है कि कौन सी तरंग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, वायु तरंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, कौन से आप सभी जानते हैं। इसका आंसर जो जाएगा, कौन से बुझाती है, ओजोन, सी। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब शुरू हुए थे, ये 1950 में। निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल की नियुक्ति करता है, मतलब आपको बताना है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि केंद्र का ही क्या होता है, जो राज्य पे मतलब जो भी होता है, ये राज्य की सभी होने वाली गतिविधियों किसको, केंद्र को रिपोर्ट को पेश करता है, जो भी जानकारी को आप। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को प्रकार सही विकल्प का चयन कीजिए। कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों को केवल कुछ ही लोगों के लिए आरक्षित किया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, डी आंसर। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोस्टारिका के संदर्भ में सही है। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है।
कोस्टारिका अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा सेना पर खर्च करता है। जो कोस्टारिका में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। तो इसमें से डी में से आपको मतलब ए बी सी डी में से बताना कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। और नीचे है असर्शन रीजनिंग वाला है, मतलब कथन और नीचे दिए गए प्रश्नों के मतलब सही बताना है। भारत में केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है, सार्वजनिक, और भारत में केवल निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी, दोनों ही गलत हैं। निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध खिलजी वंश से था, मतलब किसका था, खिलजी वंश से था, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी से। हाँ, सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था, अकबर ने। इस को अभिकथन पढ़ना है और कारक के अनुसार आपको आंसर देना है। मतलब गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालो वर्षों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे और कारण बताना है। रीजन के कन्नौज के ऊपर शासन की लड़ाई लंबी नहीं चली। अब इस लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने इस त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसका कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि एक आठ दोनों सही सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये भी ही आपको क्या है, अभिकथन और कारक के है, मतलब दोनों हैं। पांडुलिपि इतिहास के स्रोत हैं। पांडुलिपि बेसिकली क्या होती है, जो उसमें तारों पत्थरों पे लिखी आती थी, हाथों से लिखी जाती थी, उन्हीं को पांडुलिपि कहती है। अब लेखाकारों को पांडुलिपि में सुरक्षित रखा गया, अब लेखाकार में मतलब क्या है, देखो एक तो सही है, इतिहास का स्रोत मिलता है, लेकिन सी है मतलब जो सेकंड वाला वो गलत है। इतिहास जरूर थोड़ा ना अभी लेखाकार में पांडुलिपि को हर जगह रखते थे। जैसे अशोक के काल में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखवाए गए, पत्थरों पे लिखवाए जाते थे, स्तंभों पे लिखवाए जाते थे, वो तो हर जगह लिखवाए जाते थे। इस तरीके के हमें अब लिखने को मिलते हैं। खंड खा, इतिहास के विभाजन को लेकर इतिहासकार का क्या नज़रिया था, इसको आपको 2 शब्दों में लिखना है। प्रश्न दूसरा। तीसरा, माध्याह्न भोजन की व्यवस्था किन्हीं 2 विशेषताएं लिखने हैं। मतलब देखो सबके लिए 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए मिलता है और मुफ्त में मिलता है, उसके बारे में बताने हैं। भारतीय संविधान समानता का अधिकार किस प्रकार से सुनिश्चित करता है। समानता, देखो सभी को समान अधिकार है। आप किसी भी देश, आप अपने देश में सभी को समान समझाता है। कानून के नज़र में जाति लिंग के आधार पर सभी को समान है, कोई सी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब समान है। और प्रश्न 4 है, तो इसमें का ऑप्शन में लिखना है स्वास्थ्य सेवाओं को महत्व का विश्लेषण करें, अथवा वाले या सार्वजनिक निजाम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा एवं निजी स्वास्थ्य सेवाओं के मध्य अंतर स्पष्ट करें। 2 मार्क्स का है। और वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, 2 नंबर का है। इसको करना वस्तु बहुत आसानी है। वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु को लेकर दूसरी वस्तु को दे देना, जरूर अपनी ज़रूरत के अनुसार ये चलता था। ये पुरानी पद्धति थी, वो आपको लिखना है 2 अंक में। और खंड गा प्रश्न 6 है, आपको पता है नदियों के 3 कार्य बताए। नदियों के 3 कार्य क्या आती है। नदी देखो, एक तो जीवन निर्वाह के लिए बहुत, जीवन निर्वाह लोगों के लिए जो पशु चालक वगैरह हुआ तो उनके लिए नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंट। सिंचाई के लिए सिंचाई का स्रोत था। और नदियों में लोग क्या करते हैं, मछली पालन के लिए बहुत बड़ी था। इस तरीके के 3, और कृषि के लिए था, और आसपास के क्षेत्रों के लिए, और नदियों से इस प्रकार से बताना। नदियों के 3 कार्य बताना है। हिमनद के कोई 3 कार्य बताने हैं। प्रश्न 7 में, यदि 1920 के दशक में आपका जन्म समोआ द्वीप पर हुआ तो आप किस प्रकार की भूमिकाओं की अपेक्षा की जाती थी, वर्णन करना है। घरेलू और अथवा वाला करना है कि घरेलू कार्य के लिए महत्व का विश्लेषण करें। खंड घा, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखने, जो 5 परतें उनके नाम लिखने हैं। अथवा वाले या वायुमंडल के संगठन का वर्णन करें। या अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व प्रणाली की समीक्षा करें। प्रश्न 9 है और 5 नंबर का है, ये विशेष ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2। और यहाँ पे खंडड़ा, जो निम्नलिखित प्रश्नों को आपके उत्तर देना है, जो केस आधारित है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, देन इनके आंसर देने हैं।
ये भी है कैसे ही आधारित ही है, आपको इसको देखना है कौन सी चीज़ें दे रखी हैं और इसके अकॉर्डिंग और नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने। अनुच्छेद 11 है देने चंगेज खान से संबंधित है और इनके प्रश्न उत्तर देने। प्रश्न 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन आपके 10, 11, 12 कौन से कहाँ से हैं, हाँ 10, 11, 12 और 13 प्रश्न हैं। ये आपके कितने हैं, केस आधारित प्रश्न उत्तर हैं। और ये क्या है, और इनकी उप भाग भी हैं, जैसे 13.123 करके इस तरीके के लास्ट दो मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको बहुत ईजी से करते। और खंड चा है, और ये आपका आता है प्रश्न नंबर 14, जो आपको मैप दे रखा होता है, मैप में फिल करना होता है। भारत का मैप है, दिल्ली बताना कहाँ है, आप सब जैसे वो पता है दिल्ली मैंने तो आगरा में बताना है। आगरा यूपी के अंदर है, मथुरा भी यूपी के अंदर, प्रयागराज भी है, कन्नौज भी है, राजस्थान आपको पता है और स्थलीय क्षेत्र है। तो ये आपको नहीं प्रश्न करना होता है, क्योंकि ये कुछ प्रश्न होते हैं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होते हैं, उनके आपको नहीं करना है। और लास्ट में ही आपका ये इंडिया का क्या है, मैप। और जैसे कि ये आपको यहाँ पे क्या करना होता है, चीज़ों को फिलअप करना होता है। राजस्थान ये रहा, ये राजस्थान है, और ये रही आपकी दिल्ली, ये रही दिल्ली एंड, और ये है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आप चीज़ों को बताना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।